हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड मी डिजिटल स्कूल। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को लेकर आई हूँ। ये वे प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए आप इन सभी प्रश्नों को पढ़िए और इन्हें याद करने की कोशिश करिए। तो चलिए बढ़ते हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की ओर। इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसे जरा संक्षेप में जान लेते हैं। भारत की संविधान सभा का चुनाव जो है भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। पहली बार संविधान सभा की मांग जो है सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। अंतिम रूप से 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। इसका सही आंसर है सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा में सभी निर्णय जो है जनता को हित में रखते हुए ली गई थी। जनता को सबसे पहले शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से ली गई थी, जिसकी झलक उद्देश्य प्रस्ताव में देखा जा सकता है। जैसे स्वतंत्र संप्रभु भारत की सभी शक्ति एवं सभी अधिकार इसके अभिन्न अंग एवं सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी, जैसा कि संविधान में लिखा गया है। तो इसीलिए बिना किसी भेदभाव के राज्य सभी का समान रूप से संरक्षण, पोषण, सम्मान, अवसर प्रदान करेगी। साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना संविधान का निर्णय के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। इसका सही आंसर है 15। हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और संविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। जैसा कि सभी को पता है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे सब जानते हैं, लेकिन संविधान को बनाने में देश की 15 महिलाओं की भी काफी अहम भूमिका रही। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। ये महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वकील, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थी। इनके विचारों और कार्यों को की जो झलक है संविधान में आज भी देखने को मिलती है। इसलिए भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की जो काफी भूमिका थी, उसकी संख्या थी वो 15 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के झंडा समिति अर्थात समिति के अध्यक्ष थे। 22 जुलाई 1947 को कांग्रेस के झंडे में बदलाव करके उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। ये बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। इसका सही आंसर है सिंधी। सिंधी के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित कब हुई थी। इसका सही आंसर है प्रथम संशोधन द्वारा। 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यह पहली बार था जब संविधान में संशोधित किया गया था। उल्लेखनीय है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसे जरा संक्षेप में जान लेते हैं। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रथम प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे,
जो कि कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहला सदस्य थे भीमराव अंबेडकर, दूसरा एम गोपाल स्वामी, तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, छठा एन माधवराव और सातवां थे डीपी खेतान। अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी इसके सदस्य नहीं थे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान जो है भारत का सर्वोच्च विधान है, जो कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। यह दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रथम वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत का सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो वो है चीन की क्रांति। चीन की क्रांति का जो है भारत की प्रस्तावना पर कोई प्रभाव नहीं झलकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है BR अम्बेडकर को। भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। पूरे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर है केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य। वाद 1973 में दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संविधान की उस मूल संरचना को निर्धारित किया गया था जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? इसका सही आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधान सदस्यों द्वारा नामित अधिनियम के द्वारा किया गया सदस्य थे ये सभी लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका सही आंसर है भाग 20 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों के रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1924 जो है सबसे पहले प्रस्ताव जो है उसको प्रस्तुत किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसका सही आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब है 7। विभाजन से पूर्व भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई थी। बी एन राव द्वारा संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1943 को संकल्प पारित कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति के जो अध्यक्ष सहित 7 व्यक्ति थे, अर्थात समिति में सदस्यों की संख्या जो थी वो 7 थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है 14 अप्रैल। तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में चलिए थोड़ा संक्षेप में और जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है और यह नाम काफी लोकप्रिय रहा। इनका जन्म 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। यह अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। इनकी शिक्षा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मुंबई के एल्फिंस्टन स्कूल में 1907 में जो इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक पास की। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए, एमए के साथ पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए भी काफी काम किया और उसमें सहयोग दिए। सामाजिक एवं धार्मिक में अपना योगदान भी दिया। भारत के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति, कई स्मारक और चित्रण शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारत जो है गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया तथा 26 नवंबर 2015 में प्रत्येक वर्ष जो है संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया था। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो इसका सही आंसर सहमति और समायोजन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो इसका सही जवाब है 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। इसी प्रकार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और एमएलसी बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। वो दिन और तारीख थे
22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को है प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक विशेष टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।